हेलो एवरीवन, आज है 25 ऑफ दिसंबर। मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। हर सेशन को कंप्लीट और ध्यान से सुनिए, रेगुलर सुनिए और हर सेशन को सुनने के बाद शेयर ज़रूर किया करें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इवन अपने पर्सनल फ्रेंड्स को। नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्यूसिल को, जिससे आपको 100% गारंटेड कंटेंट का बेनिफिट होगा। और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें, ज़रूर हिट कर लें बेल आइकन्स को, और साथ ही लाइक कमेंट करें, जिससे कि मैं आप के लिए इसी तरह काम करती रहूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भी कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे तो ये मनाया गया है अभी 24 दिसंबर को। जी हाँ, उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता और उनकी जिम्मेदारियां उनको याद दिलाने के लिए ये मनाया गया है। तो ये उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। 23 को क्या मनाया गया था जी? 23 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय किसान दिवस, है ना। चौधरी चरण सिंह जी 16 नंबर के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर। ठीक। 22 दिसंबर को क्या मनाया गया था? ये गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, रामानुजम की जयंती पर है। और 20 दिसंबर को क्या मनाया गया था? जल्दी से बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। 19 दिसंबर को गोवा दिवस और 18 दिसंबर को इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 को। इसी तरह पूरे रिवाइज करके डालें पूरे इम्पॉर्टेंट डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी ब्रजकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो रिचर्ड रोजर को। रिचर्ड रोजर ये एक वास्तुकार थे, लंदन इटालियन वास्तुकार समझते हैं ना, है ना। वास्तुकला से बना था वास्तुकार। और इसी क्षेत्र में वास्तुकला या वास्तुकार के क्षेत्र का जो नोबल कहा जाता है वो होता है ब्रजकर पुरस्कार। कौन सा? ब्रजकर पुरस्कार। पुलित्जर अलग होता है, ये ब्रजकर है। और ब्रजकर पुरस्कार से सम्मानित किया है अभी रिचर्ड रोजर को। रिचर्ड रोजर का भी निधन हो गया, लंदन में इनका जो है निधन हुआ है, लंदन में। तो ये जो है याद रखिएगा। ब्रिटिश इटालियन ये वास्तुकार थे रिचर्ड रोजर, इनका निधन हो गया। और इनको हाईएस्ट नोबल ऑफ किसका मिला है? वास्तुकला को क्या कहते हैं? जल्दी से आप सब जानते हैं ये बात, तो मिला है। क्या नाम है इसका? ब्रजकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो अनिल प्रकाश जोशी को, AP जोशी, अनिल प्रकाश जोशी। इनको अभी जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अभी इनको समाज सेवा के योगदान के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी मिला है अनिल प्रकाश जोशी को। किसको? अनिल प्रकाश जोशी। क्वेश्चन है। हाल में भारत ने अभी ऊर्जा सुधार के लिए भारत ने किस राज्य के ऊर्जा सुधार के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। हाल ही में अभी किस राज्य के ऊर्जा सुधार के लिए भारत ने 140 मिलियन यूरो का जर्मनी विकास बैंक के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा सुधार के लिए अभी अपनी केंद्र सरकार ने 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है अब मध्य प्रदेश के लिए। तो मैं मध्य प्रदेश के सब फैक्ट्स तो नहीं बताऊंगी, ठीक है, मगर फिर भी कुछ बता देती हूँ, कुछ चीज़ें। जगन भाई श्री पटेल ये राज्यपाल हैं। और चीफ मिनिस्टर हैं कौन? तो चीफ मिनिस्टर हैं ये शिवराज सिंह चौहान। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और संजय ये नेशनल पार्क है। ये नंबर 1 स्टेट है इंडिया का जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है, तो याद रखना। और हबीबगंज में मध्य प्रदेश का पहला जो है रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट बना है। बस इतना ही बताऊंगी, बाकी सब कुछ बताती ही रहती हूँ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हाल ही में अभी, हाँ हाल ही में अभी 6,000 रुपये प्रति समाचार पत्र होकर को कोविड सहायता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। जी हाँ, उड़ीसा राज्य सरकार हर पत्रकार को, समाचार पत्रकार को कोविड समाचार पत्र को कोविड सहायता देगी 6,000 रुपये की, जो उनके डायरेक्ट ट्रांसफ़र के ज़रिए अकाउंट में आएंगे। ठीक, तो ये याद रखना। अच्छा, उड़ीसा के सारे फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ, आज मैं बताऊंगी नहीं, सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताती हूँ। गहेरमठ, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़, वायशीपल्ली और, हाँ दोबारा सुन लीजिए, नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा, देवरीगढ़, वायशीपल्ली और गहेरमठ। सतकोशिया टाइगर रिजर्व यही है। सिमलीपाल और भितरकनिका ये नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखना। और चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नंदन कानन जू यही है जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। उड़ीसा स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कही जाती है। उड़ीसा के नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल गवर्नर हैं। भुवनेश्वर कैपिटल है। ठीक है, रावलकेला में सबसे बड़ा भारत का हॉकी स्टेडियम बन रहा है। ये भी आपने याद रखना है। और आपको प्रलय, लंबी दूरी की मिसाइल यही बताई थी और कई फैक्ट्स में उड़ीसा की आपको आए दिन बताते रही हूँ। 4-5 दिन से लगातार बता रही हूँ, इसलिए उड़ीसा के सारे फैक्ट्स, सारी योजनाएं और जो भी ज़रूरी चीज़ें बताई हैं, फेस्टिवल्स, वो सब रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक पास हो गया है और इस या फिर पहले शिक्षक विश्वविद्यालय के विधेयक को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। जी हाँ, दिल्ली राज्य सरकार ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय यानी टीचर्स या एजुकेटर्स यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिल गई है। इसका विधेयक भी पास हो गया है, अब ये बनेगा। पहला भारत का सबसे ऊंचा स्मोक टावर कनॉट प्लेस दिल्ली में लगा है ना, याद रखना। स्मोक टावर श्रमिक मित्र योजना यही शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री जैव भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए दिल्ली में यही शुरू हुई। गाड़ी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल ये भी यही शुरू हुई है। लेड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यही शुरू हुआ है। तमाम बात याद रखना। अनिल बैजल गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी असिग्मा ASIGMA नामक मैसेज एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? असिग्मा ASIGMA नामक मैसेज एप्लीकेशन सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप है। ये सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप, तो आप सिर्फ मैसेज एप्लीकेशन याद रखेंगे क्योंकि ओनली मैसेज के लिए है। तो ये भारतीय सेना ने अभी लॉन्च की, इंडियन आर्मी ने। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है क्या है? सिक्योरिटी इंडिजीनियस मैसेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो आर्मी, ए से आर्मी, ए से सिक्योरिटी, आर्मी सिक्योरिटी, IG से इंडिजीनियस, M से मैसेज और A से एप्लीकेशन। आर्मी सिक्योरिटी इंडिजीनियस मैसेज एप्लीकेशन ये भी लॉन्च की है। किसने की है जी? तो ये उसी ने की है। किसने की है? उसी ने, किसी ने, इंडियन आर्मी ने। मैसेजिंग एप्लीकेशन। मनोज मुकुंद नरवणे साहब हेड हैं, इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं और अब सेकंड CDS भी हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 मिलियन पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज अभी किस देश ने की है? तो चाइना ने। जी हाँ, 66 मिलियन मतलब 66 मिलियन साल पहले कोई डायनासोर होगा जिसकी अभी भ्रूण की खोज यानी भ्रूण हासिल हुआ है। किसको? चाइना को। शी जिनपिंग इसके ये प्रेसिडेंट हैं और बीजिंग कैपिटल है। रेनमिनवी करेंसी है। आपको पता है सायरा गुल शॉर्टवे का नाम याद रखिए। सायरा गुल शॉर्टवे, उनको भी नूरमबर्ग प्राइज़ मिला था। 3 लोगों के नाम बताए थे मैंने आपको, एक सऊदीया की लेडी थी, एक चाइना की थी और एक और थी। ठीक है, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, मैं ये और कह रही थी कि मध्य प्रदेश के राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हो गई है। राला मंडल अभ्यारण्य में मैंने आज आपको फैक्ट्स नहीं बताए एमपी के, उड़ीसा की, ये सब आपको रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संजय कुमार मिश्रा को किस राज्य का कार्यवाहक चीफ जस्टिस यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है? क्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड हाई कोर्ट का, यूके हाई कोर्ट का। अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये इसके गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। देहरादून कैपिटल है, ऑफिशियल कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल है, ये सब आपको पता ही है। और बाकी सारे फैक्ट्स बताती हूँ, रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ का जो जिम कॉर्बेट है वो सबसे पुराना नेशनल पार्क है पूरे भारत का। उसका पूर्ण नाम पूछा जाता है हैली नेशनल पार्क, फूलों की घाटी यही है। और वैसे बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ जो आपको रिवाइज कर लेने हैं। हर जगह के मैंने आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बताए, ठीक। आपको पता है चाइना में एक वांग यपिंग नाम की लेडी थी जो पहली अंतरिक्ष पे जाने वाली महिला बनी है, ये याद रखना। और ये जो मैंने आपको बताई ना, सिग्मा आर्मी सिक्योरिटी इंडिजीनियस मैसेज एप्लीकेशन, इसको आर्मी ने इन हाउस ही डेवलप किया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मदुरई के लिए सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो मदुरई कहाँ है? तो ऑब्वियसली बात है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मदुरई के विकास, कल्याण विकास के लिए अभी सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है। तमिलनाडु पूरे इंडिया में किस पर नंबर 1 पर है? किस में नंबर 1 पर है? ऑर्गन डोनेशन में, और पूरे इंडिया के अंदर फिश प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पर है तमिलनाडु। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में, ठीक है। जितने भी नेशनल पार्क में मलाई आएगा, ओनली मलाई आएगा, बाद में शोला ना आए, मलाई आए ओनली, तो सब के सब तमिलनाडु में है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है अपने अंदर, बिल्कुल क्रिएट ना करें। और एम.के. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं कौन है? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में अभी किसको इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का हेड बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं नए इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे, इसको सर्च करेंगे इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस को। और आंसर ये है, क्या है आंसर? आंसर है H.O. सूरी साहब। इसके क्या H.O. सूरी अभी एमडी एंड सीईओ बने हैं इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के, ठीक है। अच्छा, आदिपुरम जो त्योहार है ये मनाया जाता है कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंचल सिंह ने अभी FIS एल्पाइन इसकी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है आंचल सिंह। इन्होंने अभी एल्पाइन स्की चैंपियनशिप में जीत लिया है। किसने? आंचल सिंह ने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपनी IAF इंडियन एयर फोर्स ने S-400 मिसाइल सिस्टम कहाँ तैनात किया है? तो अभी पंजाब में, जी हाँ, पंजाब में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। किसने? यानी प्रणाली तैनात की है किसने? S-400 मिसाइल प्रणाली किसने तैनात की है? इंडियन आर्मी ने, ये पंजाब में तैनात की है।
अब ये जो है रशिया से ख़रीदी थी। S-400 मिसाइल प्रणाली जो है ये रशिया से ख़रीदी थी। इसकी जो मारक क्षमता है 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, और ये रशिया से 35,000 करोड़ में इसका सौदा हुआ था। S-400 मिसाइल सिस्टम का सौदा रशिया से 35,000 करोड़ रुपए का हुआ था। ये इंडिया ने ख़रीदी थी और अभी पंजाब में तैनात किया है ताकि पाकिस्तान और चाइना एक ही बार में कवर हो सकें। ठीक है, ये है। बहरहाल मेरा घर मेरे नाम योजना, स्मार्ट राशन कार्ड योजना, ई दाखिल पोर्टल शिकायतें दर्ज करने के लिए। तो ये जो है, हाँ, ये जो है कि ई दाखिल मैं एक्चुअली 1 सेकंड के लिए पॉज किया, वीडियो काम से चले गई। तो ये जो है शिकायतें दर्ज करने के लिए ई दाखिल पोर्टल, डिजीनेक्स्ट, आशीर्वाद योजना और बसेरा योजना, भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला में बन रही है, सुखजीत सिंह मेगा फूड पार्क कपूरथला में बन रहा है। ये तमाम फैक्ट्स याद रखिएगा। चरणजीत सिंह चन्नी, ये कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ कैपिटल है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब जीता है? तो राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब 11वें नंबर का जीता है पंकज अडवाणी ने। ध्रुव सेतवाला को हराकर जीता है 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड एक गेम होता है, खिताब पंकज अडवाणी ने 11वें नंबर का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी चलो मोबाइल बस यात्रा के लिए यानी बस ट्रैवल के लिए चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड, क्या चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड किसने या किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी बस यात्रा करने वाले लोगों के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए हैं। ठीक है, मुंबई कैपिटल है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं और कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ये जो है राज्यपाल हैं। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना भागीदार बनाया है, ये भी याद रखना। यहाँ पर कोयना, जैकवाड़ और ये सब डैम है यहाँ पर। कोयना, जैकवाड़ सब, नागजीरा, तडोवा, अंधेरी बोर, बेलघाट है ना, और अंधेरी बोर, बेलघाट, नागजीरा, तडोवा, सह्याद्री ये टाइगर रिजर्व है, नवेगांव और संजय गांधी गुगमल ये नेशनल पार्क हैं। महापरवान, गुड़ी पड़वा, आषाढ़ एकादशी ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पर। और लोनार लेक है यहाँ पर जो अपने पानी के रंग बदलने की वजह से बहुत मशहूर है। दूसरी बात यह है कि यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ पर लावड़ी डांस बहुत फेमस है। लावड़ी महाशरद मंच विकलांगों की हेल्प के लिए शुरू किया गया, डिफरेंटेबल पर्सन्स की हेल्प के लिए। और महाराष्ट्र का कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पहला है महाराष्ट्र का कृषि निर्यात केंद्र, ये पुणे में बना है। और पुणे स्टेडियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो ये आप याद रखना। यहाँ पर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये एक महाराष्ट्र की मराठी हिस्ट्री पर बुक लिखी गई है जो जनरल गिरीश कुबेर ने लिखी है, जनरल गिरीश कुबेर ने। ठीक है, याद रखना। और यहाँ सभी स्कूलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित किए जा चुके हैं, ये भी याद रखना। ठीक, तो ये है आज का सेशन 25 दिसंबर का। कैसा लगा आपको? आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।